नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। महिलाओं की बात हम हमेशा करते हैं, खासकर की बेटियों की बात की जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस देश में बुलंद दिखाई पड़ता है, लेकिन धरातल की सच्चाई कई चीजों को बयां करती है। कई वारदातें हाल के दिनों में दिल को झंझोड़ने वाली है, मन को विचलित करती है, कई सवाल खड़े करती है कि आखिर क्या बेटी यहाँ सुरक्षित है। इस देश में बेटियों को पूजा जाता है। नवरात्र के समय कंजकाएं पूजी जाती है, यानी कई जगह कन्याओं का पूजन किया जाता है, लेकिन उन्हीं बेटियों के साथ जो हैवानियत होती है वो भी कई सवाल खड़े करती है। मन के राक्षस को लोग जिस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं और बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं हर जगह दिखाई पड़ रही है। हाल के दिनों में जिस तरीके से उज्जैन में एक मामला सामने आया, लेकिन अपने राज्य झारखंड की भी बात की जाए तो वहां पे भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो मन को झंझोड़ रहे हैं। राजधानी रांची, जो कि ऐसा इलाका राज्य की राजधानी है जहां तमाम लोग रहते हैं, प्रशासन हर समय दावे करता है कि यहाँ हाई अलर्ट मोड रहता है, प्रशासन हर तरीके से लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ जब ऐसी वारदातें हो जाए तो मन में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या बेटियां सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल नहीं। 3 मामले जिसमें हैवानियत का शिकार बनी बेटियां, उम्र महज 12 से 13-14 साल की, जिन बेटियों की इतनी कम उम्र हो, बच्चियां जिन्हें पूजा जाता है और उनके साथ हैवानियत। सुखदेव नगर थाने से एक मामला सामने आया है जिसमें 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। आरोपी का आना जाना उसके घर लगा रहता था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा मामला रांची से सटे हुए धुर्वा थाना क्षेत्र से आया है, जहां धुर्वा डैम घूमने गई एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। आपको बता दें, वो बुधवार को धुर्वा डैम घूमने गई और 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। ये कहीं ना कहीं सोचने के लिए विवश करती। हालांकि ये भी बता दें कि पुलिस ने तुरंत जांच की और तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। चारों जो आरोपी है फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। एक और मामला ओरमांझी से सामने आया है, जहां पे एक मौलाना ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। जब बच्ची ने पिता को बताया तो पिता ने इसकी शिकायत पुलिस को की। थाने में ये मामला पूरे तरीके से अभी दर्ज है और वो मौलाना फरार नजर आ रहा है। संवेदनशीलता खत्म होती दिखाई पड़ रही है। इन तमाम चीजों पे हम बहस करते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन बेटियां क्या सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। जिस देश में बेटियों के सम्मान, अधिकार, तमाम चीजों के भाषण बड़े बड़े पैमाने पे, बड़े बड़े तौर पे दे दिए जाते हैं, वहां धरातल की सच्चाई ये कहती है कि हमारे अंदर मानवता ही खत्म होती दिखाई पड़ रही है। ये 3 मामले जिसमें उम्र लगभग 15, 14 और 12 साल, तीनों मामले राजधानी रांची से सटे हुए इलाके के आ रहे हैं और जिसमें कई चीजें सामने दिखाई पड़ रही है, जहां पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जहां लोगों के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन दावे ठोकते हैं कि तमाम चीज़ों पे हम तैनात रहते हैं, हर जगह लोगों की सुरक्षा करने के लिए हम तैनात रहते हैं, लेकिन धुर्वा, जो कि आपको बता दूं, धुर्वा जो इलाका है वहाँ पे आमतौर पे बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि वहाँ लोग घूमने आते हैं और ऐसी जगह पे ऐसी वारदात हुई, ये भी सोचने के लिए विवश करती है। सुखदेव नगर थाने में जो मामला सामने आया उसमें जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, दुराचार हुआ, उस लड़की के घर उस अपराधी का आना जाना रहता था। मतलब कि परिवार से ही ताल्लुक रखने वाला वो व्यक्ति, जिसने एक बार भी नहीं सोचा इस वारदात को अंजाम देते हुए कि क्या होगा आगे। जिस बच्ची को कुछ नहीं पता, 12 वर्ष बच्ची क्या कुछ जानती है? कुछ नहीं जानती है, और उसके साथ इस तरीके की बर्बरता, इस तरीके का घृणा, एक अपराध करना, वाकई ये सभी चीज़ों पे हम तमाम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। ये तीनों मामले
कई सवाल खड़े करते हैं उन राजनीतिक पार्टियों पे जो चुनावी वादे करती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती हैं और कहती हैं कि बेटियां सुरक्षित है। ये सवाल खड़े करती है उन तमाम लोगों पे जो मुख्य दर्शक बन करके, तमाशबीन बन करके खड़े रहते हैं और किसी की मदद के लिए सामने नहीं आते। ये सवाल खड़े करती है हर उस इंसान के लिए जो इस देश का नागरिक है। अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने की तमाम वादे होते हैं, लेकिन क्या ये तमाम चीजें सच में हो पा रही है? आप भी सोचिए और हमें भी बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।